आप सभी को जय यीशु। आज हम लोग पुरुष वीर बच्चों का त्यौहार मना रहे हैं। आज पुरुष वीरों का शपथ ग्रहण होगा, नवीनीकरण होगा उनका पुरुष वीर जीवन। इस त्यौहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी सभी लोग प्रवेश के लिए बाहर जा रहे हैं, शोभा यात्रा के लिए, भक्ति यात्रा के लिए। फिर बधाते हुए अंदर लाएंगे, उसके बाद में धूमधाम से हम लोग इस त्यौहार को मनाएंगे। तो आप सभी को और एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम हैं प्रभु के, उसके खातिर हो बलि। बच्चे हम हैं प्रभु के सितारे हो बलिदान। बलि गगने पे महान, रंग बिरंग तरंग। हम हैं प्रभु के, उसके खातिर हो बलि। बच्चे हम हैं प्रभु के। Bye.
प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बंधुओं, आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे कलीसिया में गंधापट मंदिर में क्रूसबीर बच्चों के लिए विशेष मिसा रखा है। 14 सितंबर को क्रूस विजय महोत्सव, उसी दिन क्रूसबीर बच्चों का उनका शपथ ग्रहण का नवीनीकरण होता है और उम्मीदवारों की भर्ती होती है, आकांक्षाएं आते हैं। और आज उसी दिन को हम 18 सितंबर को इस सुंदर दिन को हम सबको धन्यवाद देते हुए क्रूसबीर का दिन करेंगे। तो आप सभी को हार्दिक स्वागत है आपके इस महोत्सव में। आइए हम सभी लोग एक हृदय और एक मन से प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के आशीष और कृपा के लिए अपने मन और दिल के दरवाजे को खोलें, कुंठित ना बनाएं, मन और दिल से ईश्वर की स्तुति करिए। इससे प्रभु आपके दिल में प्रवेश करें, राज करें और आपकी मनोभाव में मंतव्य अपने बदलाव लाएं। अपने आंखें बंद कीजिए और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने सारे दोष पापों के लिए, जो इंसान है हमसे पाप होते रहते हैं, उन सारे पापों के लिए जब हम अपने व्यवहार द्वारा, बातों द्वारा किसी को चोट पहुंचाए या किसी भी वजह से अपने व्यवहार आचरण से दुख पहुंचाए, उन सबके लिए पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा मांगे। साथ ही इस मिसा मैदान में हम लोग उसके बच्चों के भावी जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, इनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए कि प्रभु के प्रति, माता मेरे के प्रति उनका विश्वास मजबूत बनते जाए, ईश्वर और माँ मेरे के प्रति उनका प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े और इस कलीसिया में उनका 100% भागीदारी रहे और उनकी पढ़ाई लिखाई में ईश्वर पूर्ण आशीष प्रदान दे, जिससे वे ज्ञान बुद्धि से, समझदारी से, विवेक से विकसित हो जाए तो प्रार्थना का वरदान उन्हें मिले। और सभी माता पिता गार्जियन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग शारीरिक और मानसिक रूप से चंगे रहे, स्वस्थ रहे और जो भी काम कार्य कर रहे हैं उसके आशीषों से हर काम में ईश्वर सफलता की बुराई से बचे रहे, हर तरह से हमें प्रलोभन में डालना चाहता है। हम सबका ख्याल रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करके हमें
प्रभु यीशु के साथ और आदेश करे प्रार्थना में हमें विलीन करें। परिवार के साथ सदस्यों को इस वक्त बने घर में या प्रदेश में जहाँ कहीं भी है उनको आज उपवास प्रदान करके उनके जितनी भी आवश्यकताएं जरूरत है पूरा करें। अपने ईश्वर को विश्वास आने वाला हफ्ता में बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं अपने परिवार में या कहीं पर भी जो भी काम है किसी ने तो आशीष मांगी उससे के पास सब कुछ शिक्षा से हो सकते हमें पाप के स्वीकार करें सच्चे ईश्वर से हम सब मिलकर बोले सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद से सब संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित हो। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। इतिहास हमें बताता है कि धनी लोग शताब्दियों में गरीबों का शोषण करते आ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में नबी आमोस धनी व्यापारियों का चित्र प्रस्तुत करते हैं और उन्हें यह चेतावनी देते हैं कि ईश्वर उनसे उनके अपराधों का लेखा मांगेगा। नबी आमोस का ग्रंथ पाठ का मूल्य वाक्य है, गरीबों का शोषण करने वालों को चेतावनी। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्रों को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ दिया है मैं वह सब याद रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
संत पौलुस का हृदय अत्यंत उदास था। यह हवाई अपने सहयोगी की मर्जी से विरोध करते हैं कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना का आयोजन किया जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी पद पर नियुक्त हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ। पाठ का मुख्य संदेश है सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सबों को मुक्ति मिले। अध्याय 2 1 से 5 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ लोकप्रिय तथा शांति जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों को उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, कुछ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित और गैर यहूदियों के लिए विश्वास का सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर दार पूर्वक आँख की बंद उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संग्रह से पीछे से 12 वाक्य। प्रभु हम लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पवित्र वचन 1 से 13 में।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाया जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुपया लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुपया लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बंधुओं, आज के तीनों पाठ हम लोगों को एक मुख्य विषय पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और वो क्या है? धन संपत्ति के प्रति ईमानदारी से अपने लिए मित्र बनाना। धन संपत्ति के प्रति ईमानदारी से अपने लिए मित्र बनाना। धन संपत्ति का प्रयोग सही तरीका से करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मित्र बनते हैं। पहले पाठ हम लोग अच्छी तरह से सुने कि किस तरह से नबी आमोस का ग्रंथ के माध्यम से हमें कहा जा रहा है कि धनी व्यापारी लोगों का लेखा लिया जाए। और दूसरे पाठ में संत पौलुस के माध्यम से तिमोथी द्वारा हमें कहा जा रहा है कि जो धनी व्यापारी हैं, जिसके पास धन दौलत बहुत है, उनके लिए क्या प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है कि वे लोग अपने और अपने धन संपत्ति का महत्व समझें। और सुसमाचार में धन संपत्ति से जुड़े हुए बहुत अच्छी तरह से उदाहरण
चित्र नहीं, और वह एक स्वामी और कारीगरी का कारिंदा कौन होता है? जो मालिक का काम वो देख रेख करता है। देख रहे हैं कितना चतुराई से ईश्वर मालिक ने उस कारिंदा की चतुराई को सराहा है, बहुत अच्छा कहा है, नकारात्मक रूप से। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी गलती करके उसका रुपया पैसा सब डुबा करके उन्होंने जितने भी कर्ज लिया था उसे मेकअप करने के लिए, मतलब समझौता करने के लिए सबको बुला रहा, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, आप आओ आप आओ, कितना कितना आप लिए हो, चलो ऐसे करो। जो 100 मन गेहूं है उसको 80 करने बोल रहा है, 100 मन तेल है उसको 50 करने बोल। क्यों? क्योंकि वो भरपाई करना चाहता उन्हीं का पैसा से। इतनी चतुराई है। आपने तो खा पी लिया, पैसा ले लिया साहब, लाख रुपया करोड़, लेकिन अपने पॉकेट से वो भरपाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि अपने मालिक के आंख में वो और प्यारा बनना चाहता है कि नहीं स्वामी मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। इस तरह की बात को, इस तरह की कार्य को दिखाने के लिए वो बोल रहे तुम घटा दो, तुम घटा दो, जो मैं जो कुछ भी उसका व्यर्थ का प्रयोग किया या मेरे लिए लिया उसका मेकअप हो जाए। इस तरह की व्यवस्था की चतुराई अपने मालिक का, स्वामी का चतुराई से वो बचने जा रहा है। लोगों ने सब कुछ बता दिया है, देखिए आपके अनुपस्थिति में ये बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करा है। आपका धन संपत्ति का उन्होंने फिजूल का बर्बाद किया है, अपने लिए पॉकेट में लिया, उसको खर्चा किया, पता नहीं, लेकिन ये बहुत गलती काम कर रहा है। तो स्वामी जाने पर सोचता है कि मुझे कुछ भी करने का बात कहीं नहीं है। खेत में जाके मैं खरपतवार निकालूं कि मैं दिहाड़ी काम करूं, लज्जा आती है। इतना बड़ा कारीगरी करने के बाद अभी हमको हटा देगा तो मैं क्या करूं? मेरे लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा। जो मेरा है वो भी एक दिन खत्म होने जा रहा है। कैसे रहूँगा? मेरा जो स्टैंडर्ड है वो कैसे मैं उसको बढ़ाए रखूँगा? सोचने लगा। इस तरह के उपाय नहीं मारना। तो इसके लिए सराहता है कि इतना खराब काम करने के लिए आपको इतना उपाय आ गया, इतना ज्ञान आ गया, जबकि गलत है। पकड़े गए और पकड़े भी जाओगे। प्यारे बंधु, प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी लोगों को नबी आमोस के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, किसी का अत्याचार करके हम धन तो कमा सकते हैं, लेकिन आमोस अध्याय 8 वचन 5 में कहता है हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को मोटा बनाएंगे। हम किसके लिए धन कमा रहे हैं? इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, इस स्वर्गीय दुनिया के लिए। हमारा सबका लेखा लिया जाएगा, चाहे आप ही क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, हम सब लोगों को तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि हमारी लेखा होने वाली है एक दिन। उसके लिए हम कैसे तैयार कर रहे हैं? उसे बचने के लिए या हमारे उस अत्याचारी कार्य, सोच, विचार, बात, काम से बचने के लिए हमें प्रभु रास्ता बता दी कि तुम या आप मुझसे भटको नहीं। जो गलतियां करते हो उसके लिए और अपना मन और दिल को हल्का करो, ताकि तुम अंतिम दिनों में जब तुम मेरे पास आओगे तुम्हारी लेखा के लिए कुछ नहीं हो, कुछ नहीं बच पाएगा। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर ईमानदार रहता है वो बड़ी बड़ी बातों पर भी ईमानदार रहेगा। आप सभी लोग आपके घर परिवार में या किसी के द्वारा काम धंधा करते हैं, जुड़े हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इसका उदाहरण दूसरा प्रभु दयाल का, प्रभु दयाल
किसी को काम करा रहे हैं, मजदूरी देकर, और तो टीचर हैं, पढ़ाने जाते हैं, चलो आज ये काम करना है, कितना रुपया ले लो, उनको पता है कि ये चीज़ की इतना दाम है, फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है आज ये खरीद लेना, ये काम कर लेना। जी हाँ सर, जी हाँ सर। आप लोग चले गए पढ़ाने के, उनकी बातों पर यदि वो काम किया तो प्रभु दया खुश रहेंगे कि नहीं, और थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो आप खुश रहेंगे नहीं, हर चीज को आप देखेंगे, उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि छोटी सी सिर्फ छोटी बातों पर या काम पर आप ईमानदारी, अपनी गलतियां भूल जाओ, गलतियां होने से ट्रांसपेरेंट रूप से उसको बोलो कि मुझसे ये गलती हो गई, तो वो कितना भी बड़ा गलती क्यों ना किया हो, आपकी गलती क्षमा हो जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ को बता दिया। हाँ, मेरा जो कारिंदा है वो ईमानदार, गलती भी किया तो हमको बता दिया, खर्चा भी एक्स्ट्रा कर दिया तो हमको बता दिया, बिल भी गलत बनवा दिया तो हमको बता दिया, चलो ठीक है अगले बार से ध्यान देना। यही ना बोलेगा प्रभु दया, थोड़े ना मारेगा, थोड़े ना भगा देगा। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी, ईमानदारी से तुम कुछ भी करो, आपको कोई भी इंसान कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो आपकी सराहेंगे, प्रशंसा करेंगे। हाँ ये इंसान, क्योंकि इंसान में, हर इंसान में कमजोरी होती है, उस कमजोरी को हम यदि स्वीकार करते हैं तो सारे लोग हमें स्वीकार करते हैं, स्वामी भी स्वीकार करेंगे, यीशु भी स्वीकार करेंगे, यीशु हमसे ये गलती हो चुकी है, हमने गलती की है। ईश्वर बोलेंगे बेटा उठो, वो समय नहीं रहा, जिस समय तुम गिर गया वो समय नहीं रहा, उठो चलो, तुम नया हो गए हो। आपको पता है रोज दिन हम सभी लोग नया प्राणी बनते हैं कि नहीं, बनते हैं ना, रोज दिन आता है, रोज रात आता है, दिन आता है कि नहीं, नाखून काटना पड़ता है, बाल काटना पड़ता है ना, मैला निकालना पड़ता है, रगड़ते हैं तो निकलता है नहीं, हम लोग नया होते जाते, रोज दिन पल पल के समय में हम नया होते जा रहे, तो बदलाव क्यों नहीं होगा? परमपिता परमेश्वर हमसे खुश क्यों नहीं होंगे? हमारे घर वाले क्यों नहीं खुश होंगे? हमारे मालिक क्यों खुश नहीं होगा? हम छोटी छोटी बातों से हम सीखते हैं, छोटी छोटी त्रुटियों और गलतियों से हम सीखते हैं और नई शुरुआत करते हैं। तो प्रभु यीशु आज इन तीनों पाठों के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि उन धनी कारोबारियों के जैसा नहीं, या उन धनी मनुष्यों के जैसा नहीं, अधिकारियों के जैसा नहीं, वे लोग उत्तराधिकारी पूर्ण कार्य करते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, व्यापारी होते हैं, जानते हैं उनके मन में क्या होती है, खुश रहते हैं कि मेरे पास बहुत दौलत है, रुपया है, पैसा है, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ संपन्न है, तो खुश हैं, उदास रहते हैं, उदास रहते हैं। तो संत पौलुस की लिखी के द्वारा दूसरे पाठ में करें, इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। दोनों लोग आमोस भी और तिमोथी के नाम पौलुस भी उन व्यापारी के जैसा नहीं, या उनके लिए जो अपने उत्तराधिकारी मानते हैं, संपन्न मानते हैं, वे लोग उदास पूर्ण जीवन जीने के लिए ताकि वे लोग समझ पाए कि हमारी औकात इस पृथ्वी पर कुछ भी काम करने नहीं जा रहा, इस पृथ्वी तक ही सीमित है, लेकिन आगे का काम हमें लेखा से बच करके निकल जाने का नहीं, लेकिन हमें सब कुछ का उत्तर देकर के ही हमें फल मिलेगा, नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा हमको पता नहीं। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रभु यीशु के जीवन में कितने प्रलोभन आए थे? 3 ना, बहुत बड़े बड़े, और उन्होंने कहा ये सारे प्रलोभन प्रभु के वचन के सामने कुछ भी नहीं, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि प्रभु के मुख से निकले हर एक वचन से जीता। तो हम सभी लोग प्रभु के वचन से, प्रभु के मुख से निकले वचन से जी रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आज जितना भी सुबह से शाम तक हम खाएंगे पिएंगे वो तो सब निकल जाएगा, वो रहेगा, लेकिन प्रभु वचन जो हम खाएंगे, आज खा रहे हैं, वो कहीं से नहीं निकलने जा रहा है,
कहीं से नहीं। आप भूल जाओगे ये वचन कब सुने, कहाँ सुने, लेकिन वो वचन आपका मार्गदर्शन करेगा, वो वचन आपको ले चलेगा उस जगह पे जहां आप सोचे भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो। उदाहरण के लिए आप अच्छा ठीक है, हिंदू दीदी का उदाहरण, स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए, रास्ता में आप जा रहे हैं, कुछ भी किसी घटना कोई हो गया अन्य लोगों के साथ, अपने के साथ, किसी के साथ भी, तो आपको ख्याल आता है ईश्वर, आता है कि नहीं? ईश्वर का वचन आपको ख्याल आ जाएगा, कुछ भी ना वचन आ जाएगा, है ना? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जे बच गए तो बोले हे भगवान, मैं बच गया, मरते भगवान का नाम लिया क्यों? कि प्रभु वचन को आप खा रहे हैं बचपन से आज तक, वो कभी पछता है नहीं, लेकिन आपको जीवन देना। आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना विशेष रूप से कि प्रभु यीशु, हम चाहे या ना चाहे हर तरह से हमारी टाल करते हैं और हर तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज उस वीरों का त्योहार मना रहे हैं, आज इन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु के प्रति उनका विश्वास बढ़े, प्रभु के प्रति उनका भक्ति और प्रेम बढ़े, कि वे लोग प्रभु की छत्र छाया से ना भटके। आज इस छद्मखोर दुनिया में विभिन्न सारे टेक्नोलॉजीज और गैजेट के बीच जीवन जीना या अपने जीवन को संवारना या जीवन को बनाने का समय बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है, कि बच्चे इन सारे बातों पर जागृत रहने और अपने जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो प्रभु की कृपा और उनके सहयोग से बढ़ पाएंगे, वरन नहीं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे लोग प्रभु के प्रति भय रखें, प्रभु से प्रेम करें, जिससे वे लोगों का मार्गदर्शन प्रभु की आत्मा निरंतर करती रहे। वे माता पिता के अधीन रहें, बड़े लोगों के अधीन रहें, एक दूसरे की बात को माने, उनको माने, कि वे लोग का जीवन फूलों की तरह खुशबू देते रहें और वे लोग प्रभु यीशु के नाम को जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ भी रहे, जो भी कार्य करें, लेते रहें। आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो ये लोग अपना शपथ ग्रहण दिखाने जा रहे हैं और अपने उस वीर के शास्त्र को दोहराने जा रहे हैं, कमान को होने जा रहे हैं, ताकि प्रभु उनको हमेशा याद दिलाते रहे कि मैं प्रभु का योद्धा हूँ, प्रभु का सैनिक हूँ, मैं उसका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। प्रेरितों का धर्मसार और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, हमारे वचन से जन्मे, पौलुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए, और उस में उतरे, जिससे मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान, वहाँ से जिंदों और मृतकों का न्याय करने को विदाई। मैं पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा से आशीर्वाद देता हूँ। आओ क्षमा से अभी हम लोगों का शपथ ग्रहण होगा। मान्यवर ब्रह्मगुरु क्रिस्ट के नाम में ये बच्चे क्रूसवीर संस्था में भर्ती होना चाहते हैं। क्या आप सचमुच क्रूसवीर संस्था में भर्ती होना चाहते हैं? क्या आप क्रूसवीरों का कर्तव्य जानते हैं?
क्रूसवीरों का कर्तव्य है प्रार्थना करना, प्रसाद ग्रहण करना, आत्मत्याग करना और प्रेरिताई करना। पहला कर्तव्य निभाने के लिए आप क्या करेंगे? भोर का चढ़ावा, प्रार्थना करकर अपने जीवन को लोगों की मुक्ति के लिए समर्पित करेंगे। दूसरा कर्तव्य निभाने के लिए आप क्या करेंगे? हम भक्ति के साथ बहुत बार प्रसाद ग्रहण करेंगे। तीसरा कर्तव्य निभाने के लिए आप क्या करेंगे? यीशु को सांत्वना देंगे और आत्माओं को बचाने के लिए हम हर रोज कुछ न कुछ आत्मत्याग करेंगे। चौथा कर्तव्य निभाने के लिए आप क्या करेंगे? हम अपने आदर्श जीवन तथा व्यवहार द्वारा प्रयास करेंगे कि लोग क्रिस्त के अधिकार दिखाने और उन्हें प्यार करें। क्रूसवीरों के दृश्यमान अधिपति कौन है? क्रिस्त के प्रतिनिधि संत पिता क्रूसवीरों के दृश्यमान अधिपति हैं। आप लोग संत पिता के लिए क्या करेंगे? हम लोग संत पिता को प्यार करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनके प्रति सदा आज्ञाकारी बने रहेंगे तथा उनके मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी कर्तव्यों का पालन बड़ी ईमानदारी से करेंगे? जी हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सदा ईमानदार बने रहिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संस्था के नायक और राजा के नाम में तथा सर्वोच्च अधिकारी के नाम में मैं आप लोगों को इस संस्था की सदस्यता प्रदान करता हूं तथा समर्पण करने की अनुमति देता हूं। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा हम आपको क्रूस दर में अपने को समर्पित करते हैं। हम आपको प्रज्वलित से प्यार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग आपको प्यार करें। हम अपना परिश्रम करेंगे कि पृथ्वी पर आपका राज्य स्थापित हो जाए। हम प्रण करते हैं कि सारा जीवन आपकी पवित्र सेवा में समर्पित कर देंगे। जीवन तथा मृत्यु में हम सदा आपके सच्चे मुस्लिम बने रहेंगे। आमीन। झंडे के प्रति शपथ ग्रहण। आप सभी लोग झंडा की ओर अपना हाथ बढ़ाइए। क्रूसवीरों, यह है आपका झंडा। आप इसकी ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर सलामी दें। सलामी दें। क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रूस दल के नियमों का पालन और इस झंडे की रक्षा करेंगे? हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो आइए और बारी बारी से झंडे को दाहिना हाथ से छूकर कहिए कि झंडे की शपथ, मैं सच्चा क्रूसवीर बना रहूंगा। झंडे की शपथ, मैं माता कुमारी मैं सच्ची क्रूसवीर बनी रहूंगी। झंडे की शपथ, प्रतिमा पल्लवी मैं सच्ची क्रूसवीर बनी रहूंगी। झंडे की शपथ, मैं अनुप्रिया कुमारी मैं सच्ची क्रूसवीर बनी रहूंगी। झंडे की शपथ, ठंडा की शपथ, मैं अपने साथ सच्चा क्रूसवीर बना रहूंगा। झंडे का शपथ, मैं अभी सच्चा क्रूसवीर बना रहूंगा। झंडे की शपथ, मैं सच्ची क्रूसवीर बना रहूंगा। झंडे की शपथ, मैं जाऊं तुम्हारे सच्चा क्रूसवीर बना रहूंगा। झंडे की शपथ, मैं अंतराज सच्चा क्रूसवीर बना रहूंगा।
आखिरकार मैं सच्चा क्रिश्चियन बना। झंडे की शपथ मैं रोटी राज मैं सच्ची क्रिश्चियन बनी रहूंगी। झंडे की शपथ मैं साइरा कुमारी सच्ची क्रिश्चियन रहूंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदार बने रहेंगे। अभी मैं आप सबको प्रभु की आशीष के लिए निमंत्रण देता हूँ। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, इन क्रूसवीरों को उनके पदक के साथ अपनी आशीष दे, ताकि जो इनको धारण करें वे आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के क्रूस और दुखभोग की याद करें। बौद्ध यूकरिस्ट में उपस्थित यीशु के प्रति आदर और भक्ति प्रकट करें और इस भक्ति से प्राप्त होने वाली कृपाओं को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तो आप प्रभु के ईमानदार को से बने रहो। प्रभु के हर कार्य में, गिरजा में, कहीं पर भी जो भी प्रभु के कार्य हैं, यीशु मसीह के कार्य हैं, उसमें करने के लिए आप निरंतर तत्पर रहें। प्रभु उसमें आपको आशीष दे और साथ दें। आमीन। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा सृजनहार, तू ही हमारा सृजनहार, तू ही हमारा सृजनहार, तू ही हमारा सृजनहार। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा पालनहार, तू ही हमारा पालनहार, तू ही हमारा पालनहार, तू ही हमारा पालनहार। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। प्रिय
माता पिता, भाइयों बहनों और स्नेही बच्चों, ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदानों से पूर्ण किया है और हमें जमीन जायदाद एवं धन संपत्ति सौंपा है। हम इसका उपयोग सही तथा बुद्धिमानी तरीके से करें। इसके लिए तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए भी हम पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, याजक एवं धर्मसंगी पवित्र यूकरिस्ट को संपन्न करते हुए क्रिस्त से सदा सहित रहें और ईश्वर को उचित एवं प्रथम स्थान दे सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनो। के लिए प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी पुरुष के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपने बताए मार्ग पर चल सके, बाइबल के वचन का पालन करें। हे ईश्वर, आप उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाइए। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुनो। ईश्वर, आज हम बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी बीमार भाई बहन हैं, उनके दवाई में आशीष दीजिए ताकि वे भले चंगे होकर आपकी महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। बिशप के लिए प्रार्थना। हम अपने पटना महाधनिकान के आर्च बिशप सेबास्टियन पंडुपुरा के लिए प्रार्थना करें ताकि वे पटना महाधनिकान की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके तथा आप उन्हें स्वस्थ रखिए, सभी परेशानियों से दूर रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। संत पापा के लिए प्रार्थना। हे ईश्वर, हम लोग संत पापा संत फ्रांसिस के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें हमेशा स्वस्थ तथा निरोग रखें। प्रभु ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी कर सके और वह अपने जीवन में हर परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सके। प्रभु आप उन पर अपनी आशीष सदा बनाए रखें। आप उनका साथ कभी न छोड़ें ताकि वह हर मुश्किल घड़ी में आप पर विश्वास रखे और इस पवित्र कलीसिया का अगुवाई भले चरवाहे की तरह कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अधिकारी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, वे अपने कर्तव्य में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा दिखाएं और अपनी शक्ति, प्रभाव और धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग आध्यात्मिक अंधकार में भटक रहे हैं और आतंकवाद गतिविधियों को फैलाने में लगे हैं, ईश्वर उनके हृदय को अपनी कृपा द्वारा प्रकाशित करें ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वे बुराई के पथ को छोड़ दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस संसार में धन के पीछे भागने वालों को ईश्वर बचाए। वे अपने धन को गरीबों एवं जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए तत्पर रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो लोग गरीब तथा लाचार हैं, अन्याय तथा अत्याचार के शिकार हुए हैं और जिनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है, उन्हें ईश्वर उस परिस्थिति से बचाए और उनके अधिकारों की रक्षा करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित किसी कारणवश और जहाँ कहीं भी गई हुई हमारे परिवार के प्रियजन, हमारे रिश्तेदार, इस किसी के लिए भी हमने प्रार्थना की वादा की है। जो भी हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं, सभी बीमार भाई बहनों के लिए, गरीब लाचार असहाय पीड़ित छोटे परिवार के लिए आज हम आपसे दुआ करते हैं। प्रभु आप उन पर भरपूर आशीष बरसाई और आत्मा की शक्ति से उन्हें एकजुट में रखिए। हर प्रकार का से बचाई, बीमारी और मृत्यु से, दुख दर्द से बचाई। पिता परमेश्वर, इसी की वे लोग अपनी छत्र छाया
महसूस कर सकें, हर काम में, हर दुख तकलीफ परिस्थिति में आपका सहयोग अनुभव कर सकें और सदा आपकी प्रशंसा गान कर सकें, यीशु नाम में गुणगान कर सकें। हम निवेदन करें, कुछ पल मौन रहिए, अपनी जरूरतों को ईश्वर को चढ़ाएं। हे शाश्वत प्रेमी पिता, तूने बुद्धिमानी के साथ हमारी सृष्टि की है। दूरदर्शी बनकर तू हम पर शासन कर, हमें स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में बता, ताकि हम सदैव तेरी सेवा करें और तुझे प्यार करें। हम दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें, बल्कि उनके साथ सदा न्याय करें। यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। गाना नंबर 176। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुर्भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। गाना नंबर 105। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तू मेरी स्मृति में पूजा यह हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्तिप्रद दुख प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होगा। ऐसा वर्ते कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरित और प्रतापी सहित और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे प्रिय माता पिता भाई बहनों, बलिवास और अनजान लोगों की भी सुधी ले, उनको अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक प्रेरित होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। लोग ईश्वर से शपथ बनाते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु ने पिता हमारे तू जो करता स्वर्ग धाम में पास, भारत तेरा नाम सदा आवे तेरा नाम।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और दुख तकलीफ विपत्ति शैतानी हरकतों से, अचानक मृत्यु, बीमारी, दुख, दर्द, पीड़ा से और हर प्रकार के आंदोलन से हम सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे कमजोरियों और पापों पर नहीं, अपनी कले से हम लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानु चिता और राज्य करता प्रभु की शांति से आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति ये सत्य में संसार के पाप लेता है, हम कर गया है। तेरी शक्ति में तू संसार के पाप लेता है, हम कर गया है। तेरी शक्ति में तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का निर्णय हमें देखिए तो संसार के पाप कर देते हैं, धन्य वे जो मिलने के खोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु ये सब कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेपर खाते जाओ, लाते हो। गाना नंबर 224।
जैसे हम तेरे नाम में एकत्रित होते हैं, हम सब धर्म सभा की सफलता के लिए आपके सामने खड़े हैं। हमारा मार्गदर्शन आपसे ही हो। आप हमारे दिल में अपना निवास स्थान बनाइए। हमें वह राह सिखलाइए जिस पर हमें चलना चाहिए और हम कैसे उसका अनुसरण करें। हम सब कमजोर तथा पापी हैं। हमें अव्यवस्था को बढ़ावा ना देने दे। अज्ञानता हमें गलत रास्ते पर ना ले जाए और ना ही पक्षपात हमारे कार्यों को प्रभावित करे। हम आप में अपनी एकता खोजे ताकि हम एक साथ अनंत जीवन के मार्ग पर चल सके और सदैव हम सही मार्ग से ना भटके। ये सब हम आपसे मांगते हैं जो हर जगह और हर समय पिता और पुत्र के संग अनंत काल तक क्रियाशील है। आमीन। हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उसका पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों को पूरा करने में सदा दृढ़ बना रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के भाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं की ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु हम लोगों के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सब पर पूरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे।
परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। Amen.